भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है। विभागों के बंटवारे को लेकर विश्नोई ने ट्वीट किया है, पहले मंत्रियों की संख्या, अब विभागों का बंटवारा। कार्यकर्ता हमारे नेता की बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, मुझे डर है नुकसान ना हो जाए। अजय विश्नोई ने ये तंज कसा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। अजय विश्नोई जी ने जो क्या कुछ यहाँ पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हमारे नेता की बेइज्जती से नाराज ना हो जाए और मुझे डर है नुकसान ना हो जाए। तो बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ये ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने ये कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर दरअसल विश्नोई ने ये ट्वीट किया है और पहले मंत्रियों की संख्या, अब विभागों का बंटवारा। कार्यकर्ता हमारे नेताओं की बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, मुझे डर है कि नुकसान ना हो जाए। चलिए, अब उनके इस ट्वीट के बाद हलचलें बढ़ी हैं और चले तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे पर अब भी फंसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से वापस लौट आए और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि उनके लौटते ही विभागों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन तो चलिए, अभी फिलहाल कब तक विभागों का बंटवारा होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आज ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। और तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर थे। आला नेताओं से चर्चा हुई, लेकिन अब भी विभागों के बंटवारे को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई है और ये कहा जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। और इसी बीच बीजेपी नेता अजय विश्नोई ने ये ट्वीट उन्होंने किया है। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी, थैंक यू। अजय विश्नोई जी ने ट्वीट किया है, किस तरह से देखते हैं उनके ट्वीट को? क्या कुछ मतलब निकाले इस ट्वीट का? देखिएगा, अजय विश्नोई जी का राजनीतिक जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है, जहां तक मैं उन्हें पहचानता हूं। और उन्होंने जो मर्दानगी की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने छात्र राजनीति से आकर भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष के बाद अपना मुकाम बनाया है, वो व्यक्ति गद्दारों और बिकाऊओं के सामने, व्यवसाय करने वालों के सामने, विभिन्न किस्म के माफियाओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है। और जो भद भारतीय जनता पार्टी की पीट रही है, वो कार्यकर्ताओं के दर्द को अजय विश्नोई जी ने बयां किया है। मैं आपके माध्यम से फिर उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। जी मिश्रा साहब, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या सच में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना यहाँ पर हो सकता है? देखिए, सीधा कारण है कि जो ब्लैकमेलिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में रहकर करते थे, वहीं उन्होंने भाजपा के साथ ब्लैकमेलिंग कर दी है। और उसके पीछे सीधी रुचि है कि मलाईदार पदों पर बैठकर वे अपनी और अपने समर्थकों की संबद्धि करते रहे, और जो कांग्रेस के नहीं हो पाए वो भाजपा के क्या होंगे? जी मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है कि पेच कहां पर फंस रहा है? पेच सिर्फ माल के बंटवारों में बच रहा है, बाकी को पेच का कोई फंसने का कारण नहीं है। जी चले, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि बीजेपी नेता अजय विश्नोई, उन्होंने ये दरअसल ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे जो नेता हैं उनकी बेइज्जती ना करें और मुझे डर है कि नुकसान ना हो जाए। मिश्रा साहब, जिस तरह से बीजेपी में हम देख पा रहे हैं फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार नाराजगी का दौर यहाँ पर चल रहा है, अब इसके बाद क्या लगता है कि विभागों का जब बंटवारा होगा तो नाराजगी और भी सामने आएगी? निश्चित तौर पर सामने आएगी,
क्योंकि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 से लेकर केंद्र की सरकार में काबिज किया है, वे लोग राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का शिकार यदि हो रहे हैं तो उनका दर्द निश्चित तौर पर सामने आएगा और उनका नहीं। मैं तो सीधी तौर पर बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे वो मेरी पार्टी भी क्यों ना हो, ब्लैकमेलरों के आगे यदि हम अपने सिद्धांतों को, मूल्यों को गिरवे रख देंगे, उनके आगे झुक जाएंगे, उनके आगे आत्मसमर्पण कर देंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या भाजपा के कार्यकर्ताओं का या अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का दर्द सार्वजनिक होना स्वाभाविक है। जी मिश्रा साहब, जिस अभी आगे उपचुनाव होना है और उपचुनाव के साथ ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी में जिस तरह से कुछ असंतोष यहाँ पर दिखाई दे रहा, उपचुनाव में इसका आप लोगों को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री के रूप में काबिज होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर जिस ढंग से मध्य प्रदेश में मूल्यों का, सिद्धांतों का और चरित्रों का अवमूल्यन हुआ है, वह सभी राजनीतिक दलों के लिए सोचने वाली बात है। और मध्य प्रदेश के राजनीतिक सामंजस्य वाली मान्य परंपराओं में ऐसा दृश्य शायद पहली बार उपस्थित हुआ है, जो बिकाऊ और टिकाऊओं के कारण हुआ है। जी, जनता समझेगी इन सब चीजों को? आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, जनता समझेगी और जनता जवाब देगी? देखिएगा, जनता किस हिसाब से समझ रही है उसका सीधा उदाहरण इंदौर में एक 19-20 साल की छात्रा ने इस हिसाब से मंत्री तुलसी सिलावट से क्वेश्चन किया और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और तुलसी सिलावट जी के समर्थकों ने। जी मिश्रा साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। हितेश वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी धन्यवाद। अजय विश्नोई जी के ट्वीट को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई नेगेटिव बात है जिसमें कांग्रेस को कोई बहुत खुश होने की जरूरत है। और अजय विश्नोई जी नेताओं की उस श्रृंखला से आते हैं जिन्होंने जबलपुर और महाकौशल की जो रक्त रंजित कांग्रेस की राजनीति थी उससे लड़कर वहां भाजपा को खड़ा किया है। और ही इज अमंग द फर्स्ट लाइन लीडरशिप ऑफ मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है जो बातें कह रहे हैं वो आपस में बड़े नेता बात भी कर सकते हैं, करेंगे भी। और इससे ज्यादा उसके मायने निकालने से कांग्रेस को आगे चलकर निराशा होगी, क्योंकि बहुत लंबा कांग्रेस खुश हो पाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। तो कांग्रेस बेहतर यह है कि जनता से जुड़े विषयों पर कंसंट्रेट करे। अपना जो उनका बड़ा नुकसान हुआ है, उनका लीडर कैडर सब गायब हो गया इन 24 विधानसभाओं में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सिरे से वो काम शुरू करें। तो अभी तो ये 24 में तो मुझे इनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, इसके बाद जो 23 के चुनाव हैं उसके हिसाब से भी इनको बहुत मेहनत करनी रहेगी। तो अभी इनको अपने ही हाउस ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना है। 15 विधायक इनके अभी और ऐसे बैठे हुए हैं जो कम से कम मान के चलिए कि इनके लिए चुनौती है ही। तो ये एक बड़ा विषय उनके सामने लंबित है। तो कांग्रेस बेहतर यह है कि उन विषयों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे। हमारे तो ये नेता साहब शीर्ष पुरुष हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है, संभालते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। जी हितेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि अभी फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं है और इसी को लेकर ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्या माने कि कब तक विभागों का बंटवारा हो सकता है? और जिस तरह से हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ नाराजगियां देखने को मिले, तो आगे इस तरह की स्थिति ना हो, किस तरह से उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उपचुनाव भी है आगे? देखिए, मैंने आपको बताया ये वो फर्स्ट लाइन लीडरशिप के लीडर्स हैं, तो हम उन पर क्या टिप्पणी करेंगे? वो लोग आपस में बात कर ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम आपसे आपकी बातचीत हो रही है, आपस में भी बातचीत हो गई होगी। अजय विश्नोई जी इतने सीनियर लीडर हैं कि वो शिवराज जी उनके नेता साथी सब रहे हैं, कैबिनेट में वो बहुत लंबे समय रहे हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है वो आपस में बातचीत करके हमारी चिंताओं का, आपकी चिंताओं का समाधान तुरंत कर लेंगे। जी चलिए, मिश्रा साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हितेश जी ने जो कुछ भी कहा। जी बिल्कुल, हमारे मित्र ने इस बात को स्वीकारा है कि वे प्रथम श्रेणी के पंक्ति के नेता हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक तौर पर क्या होता है उससे मेरा कोई सीधा सरोकार नहीं है, मगर मैं खुद भी उसी चरित्र का व्यक्ति हूँ जो अजय विश्नोई जी ने किया है। यदि हम जिंदा हैं तो हमें अपनी जिंदगी का प्रमाण देना चाहिए। कोई भी कॉमन जेंडर व्यक्ति ऐसी बातों का समर्थन नहीं करेगा, मगर
जिसमें मर्दानगी है वही व्यक्ति ऐसी बातों का समर्थन करेगा। और जिस व्यक्ति ने पार्टी को बनाया है, यदि मेरी पार्टी का भी कोई नेता ऐसी बात करता है तो अपनी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता के नाते उस बात का समर्थन करूंगा और मुझे करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को हमने बनाया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, पर उनकी मर्दानगी को मैं सैल्यूट करूंगा। चले हितेश जी जवाब दे रहे थे, आप कुछ कह रहे थे शायद, आप बोलिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए साहब, जेंडर हमारे लिए तीनों रिस्पेक्टेबल होते हैं, तो इसीलिए ये जेंडरों पे एकदम उतरना मतलब बैंकरप्सी है। तो मुझे लगता है मिश्रा जी जैसे विद्वानों को बचना चाहिए इन शब्दों के प्रयोग से। और तीनों जेंडर का सब सृष्टि के रूप है, वो भगवान का रूप है, सम्मान करिए सब। किसी को कमतर और बेहतर बताने के से बेहतर यह है कि ये पुरुष प्रधान मानसिकता से हम बाहर निकलें। मर्दानगी के साथ साथ आप महिलाओं की जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार करें। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी। चलिए, तो बाकी तो राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।